वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की मूवी का नाम है द वाइफ। ये मूवी 19 तारीख को ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई और उसी तरह एक हॉरर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वर्थ वॉचेबल है। इस मूवी में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक है इस मूवी में कोई बोल्ड सीन्स नहीं है, मतलब अडल्ट कंटेंट नहीं है, और दूसरा इस मूवी में फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है और उसी पर बेस्ड है इस मूवी का कॉन्सेप्ट। सो वो चीज थोड़ी अलग लगी देखने में। और उसी तरह इस मूवी का क्लाइमैक्स, मतलब इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जो इस मूवी के टाइटल से रिलेट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत में ही बिस्तर पर पड़ी हुई एक औरत को दिखाया जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि यह औरत दर्द से तड़प रही है और उस औरत के मुंह से उस दर्द की आह निकल रही होती है। तभी वहाँ पर एक और औरत आती है अपने हाथ में पिल्लो लेकर और उस पिल्लो की मदद से उस औरत को मार देती है जो बिस्तर में लेटी हुई है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है विक्रम। और फिलहाल विक्रम किसी के साथ अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है कि तभी इनकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है और वो ड्राइवर गैराज को ढूंढने के लिए मेन रोड की तरफ निकलने लगता है। एक्चुअल से ये दोनों किसी सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं। खैर वो ड्राइवर जाने के बाद विक्रम हल्के से अपनी आंख बंद करता है कि तभी इसके बगल से कोई चीज गुजरने लगती है। ये सुनने के बाद झटके से विक्रम अपनी आंखें खोलता है और जब विक्रम अपनी गाड़ी से उतर के देखता है तो वहाँ पर साइकिल नीचे पड़ी हुई रहती है, लेकिन उस रास्ते पर कोई भी नहीं होता। वो रास्ता सुनसान होता है और तभी विक्रम को उस खेत में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। ऑफ कोर्स ये आवाजें सुनने के बाद विक्रम को छोड़ मचती है और वो उस खेत में जाने लगता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। बंदे का नाम है वरुण और बंदी का नाम है आर्या और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और इन दोनों ने एक नया घर खरीदा है और आज ये दोनों अपने सारे सामान अपने एक नए घर को शिफ्ट कर रहे होते हैं। और इससे पहले ये घर किसी बूढ़ी औरत का था जो किसी बीमारी की वजह से उस औरत की मौत हो गई। और उसी तरह इन दोनों की बातों से हमें ये बात भी पता चलती है कि आर्या बच्चा चाहती है, लेकिन वरुण अभी इसके लिए रेडी नहीं है। वरुण आर्या को और 2 साल रुकने के लिए कहता है क्योंकि अभी अभी ये लोग सेटल हो रहे हैं। तो आर्या भी वरुण की बात मान लेती है। और इसी बातों के दौरान जब ये दोनों रोमांटिक मूड में आते हैं तभी एक अलमारी का दरवाजा अपने आप हिलने लगता है, खटखटाने लगता है। ये देखने के बाद वरुण धीरे धीरे करते हुए उस अलमारी की तरफ जाता है, उस अलमारी को ओपन करता है और तभी उस अलमारी से एक कौवा बाहर निकलता है और इस कौवे को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। खैर उसके बाद आर्या की फ्रेंड आर्या को कॉल करती है उसका हालचाल पूछने के लिए, नया घर के बारे में पूछने के लिए। तो आर्या बालकनी में जाकर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और अपनी बात खत्म होने के बाद आर्या ये देखती है कि उस बालकनी का ग्रिल हिल रहा होता है, मतलब लूज होता है। लेकिन आर्या इसके बारे में वरुण से शेयर नहीं करती, मतलब वो भूल जाती है। और यहाँ पर जब नीचे वरुण अपने सामान उतार रहा होता है तभी उसको विक्रम की साइड से कॉल आता है, लेकिन वरुण उस कॉल को पिक नहीं करता। अब वरुण के बारे में बात करें तो वरुण एक एडिटर है, काफी देर रात तक काम करते रहता है, ऑलमोस्ट ये क्या 1:30 बजे तक। और जब वरुण अपना काम खत्म करके सो जाता है हमें ऐसा लगता है कि एक अनजान एंटिटी आर्या को घूर रही होती है, उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। खैर जब सुबह होती है तो आर्या किचन में जाती है चाय वगैरह बनाने के लिए और वो एक कप निकाल के टेबल पर रखती है और पानी को उबालने लगती है। और जब पानी उबल जाता है तो वहाँ पर उस टेबल पर वो कप नहीं होती और आर्या समझने लगती है कि शायद मैंने कप रखा नहीं। और कॉफी वगैरह बनाने के बाद जब आर्या अपने घर में इधर उधर घूम रही होती है कि तभी उसके कमरे का दरवाजा फौरन बंद हो जाता है और ये देखकर आर्या बहुत बुरी चीख मारती है और वरुण दौड़ता हुआ आर्या के पास आता है। लेकिन वरुण आर्या को समझाने लगता है कि शायद हवा की वजह से दरवाजा अपने आप बंद हो गया हो। खैर जब रात होती है तो आर्या वरुण के पास्ट के बारे में पूछने लगती है, मतलब आर्या वरुण के बचपन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन वरुण आर्या को बहाना बना के टाल देता है। और जब दूसरे दिन वरुण अपने काम में होता है तो विक्रम फिर से इसको कॉल करने लगता है, लेकिन वरुण फिर से विक्रम का कॉल कट कर देता है। और इस तरफ घर में जब आर्या अपने काम में लगी रहती है तो इसको ऐसा एहसास होता है कि इसके कमरे के बाहर से कोई गुजरा है। यही चेक करने के लिए आर्या अपने कमरे से बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उसी तरह से और कुछ इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे दूसरे कमरे का दरवाजा खुला होना और वॉशिंग मशीन का डोर ओपन होना और दूसरे कमरे से कुछ और आवाजें आने लगती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो आर्या की बाई होती है और इसका नाम है अंजना।
और जब रात होती है तो आर्या अपने सुबह का इंसिडेंट वरुण को बताने लगती है, लेकिन वरुण उन सारी चीजों को आर्या का बहन बताने लगता है। और जब वरुण सो रहा होता है तो विक्रम फिर से वरुण को कॉल करने लगता है और इस बार वरुण किसी दूसरे कमरे में जाकर उस फोन को पिक करता है और विक्रम से कहने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत किया करो। खैर फोन में बात करने के बाद वरुण को कुछ अजीब सी फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं और इन चीजों में से एक लड़की होती है, एक साइकिल होती है और एक सुनसान रास्ता होता है और उसी तरह एक अजीब की प्लेस भी। और ऐसा नाइटमेयर देखने के बाद वरुण फौरन अपनी नींद से जाग जाता है। जब वरुण अपने बाथरूम में जाता है तो उसके पीठ पे 3 खरोंचे होती है, जैसा लगता हो कोई जानवर ने नोचा हो या तो फिर ये जख्म किसी इंसान की नाखूनों की वजह से हो। खैर जब वरुण बाथरूम से बाहर आता है तो आर्या के पास एक बेबी होती है और आर्या वरुण को बताने लगती है कि ये बेबी अंजना की है। कुछ दिनों के लिए अंजना की बहन गाँव गई है और अंजना की बहन वापस आने तक अंजना की बेटी अंजना के साथ आती रहेगी। खैर उसके बाद आर्या वरुण से विक्रम के बारे में पूछने लगती है, क्या विक्रम ठीक ठाक है। ये नाम सुनने के बाद वरुण चौंक जाता है और आर्या से पूछने लगता है कि तुम्हें विक्रम के बारे में कैसे पता। तो आर्या बताने लगती है, अरे भाई रात भर तुम नींद में विक्रम का नाम ही जप रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी वरुण विक्रम के बारे में आर्या को कुछ भी नहीं बताता और उसी तरह वरुण अपने जख्म को भी नहीं दिखाता। खैर जब वरुण और आर्या अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं तो अंजना घर में अकेली होती है और काम करते वक्त अंजना वरुण की टी शर्ट लेकर उसकी स्मेल सूंघने लगती है। मतलब यू नो व्हाट, वरुण के लेके सेड्यूस होने लगती है। खैर कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डालने के बाद अंजना बचा कुचा काम करने लगती है और तभी टेबल के ऊपर जो कप होता है वो हटते हुए नीचे गिर जाता है और वो कप फूट जाता है। अंजना समझती है कि ये इसका बेबी का काम है, लेकिन उसका बेबी कहीं दूर बैठी हुई रहती है। खैर उसके बाद आर्या अपने घर आती है। वो कुछ बाजार वगैरह गई थी और बच्चे कुछ सामान सा किचन में रखने लगती है और उसी तरह अपने घर को डेकोरेट कर रही होती है। और जब दोबारा आर्या अपने किचन में जाती है तो वहाँ के सारे अलमारी के दरवाजे ओपन में रहते हैं और उसी तरह किचन का नल भी ऑन में रहता है। ये देखकर आर्या बहुत डर जाती है। मतलब अभी आर्या सारा सब कुछ बंद करके क्लोज करके बाहर आई थी और तभी उसी वक्त सारे दरवाजे ओपन रह गए और यही बात आर्या अपने फ्रेंड को कॉल करके बताने लगती है। तो आर्या की फ्रेंड आर्या की बातों पर भरोसा कर लेती है और वो मानने लगती है कि शायद आर्या के घर में कुछ न कुछ जरूर है। खैर इस तरफ वरुण जब अपने ऑफिस में होता है जरूरी मीटिंग में तो आर्या बार बार वरुण के फोन को कॉल करती रहती है, उसे डिस्टर्ब करती रहती है। लेकिन बाद में हमें यह बात पता चलती है कि एक्चुअली आर्या का फोन कहीं दूर पे होता है। उसका फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है और अपने आप वरुण के फोन को डायल होने लगता है और ये बात बेचारी आर्या को पता भी नहीं होती। ऑफिस खत्म होने के बाद वरुण गुस्से में आर्या के पास आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग भी गई और मेरी इज्जत भी गई। लेकिन आर्या वरुण को समझाने लगती है, अरे बाबा मैंने तुमको कॉल नहीं किया। ऐसा कहते हुए आर्या अंदर जाके अपना फोन लाती है वरुण को दिखाने के लिए। लेकिन सच में आर्या वो चीज देखकर शॉक में रह जाती है कि इसके फोन से तकरीबन 13 बार वरुण को कॉल गया था और ये चीज देखकर वरुण को समझाने लगती है कि वरुण हमारे घर में कुछ न कुछ बुरी आत्माएं हैं। लेकिन वरुण आर्या की एक भी बात नहीं सुनता। वो सोचने लगता है कि आर्या बहाने बना रही है। खैर दूसरे दिन रात आर्या की फ्रेंड आर्या के घर आती है ये जानने के लिए कि आर्या के घर में कोई आत्मा है या नहीं। और आर्या की फ्रेंड कुछ पाउडर वगैरह लेकर एक सर्किल ड्रॉ करती है और ऐसा मेथड इसने एक बुक में पढ़ा था और इस बुक का नाम है आफ्टर लाइफ और ऑथर है रईमा दास। सर्किल में बैठने के बाद आर्या की फ्रेंड कैंडल सुलगाती है और आर्या से कहने लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस सर्किल से बाहर मत जाना। तो आर्या अपने फ्रेंड से पूछने लगती है, अगर इस सर्किल के बाहर चल गए तो क्या होगा। तो आर्या की फ्रेंड बताने लगती है, मुझे भी पता नहीं, उसके आगे मैंने भी नहीं पढ़ा। खैर उसके बाद आर्या और उसकी फ्रेंड एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस आत्मा को बुलाने लगती है, अगर इस घर में कोई है तो हमारे सामने आओ, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आर्या का फोन रिंग होने लगता है और उस फोन रिंग की वजह से ये दोनों घबरा जाते हैं और आर्या की फ्रेंड उस सर्किल को तोड़ देती है और अपना हाथ उस सर्किल के बाहर रख देती है। और एक्चुअली फोन करने वाला और कोई नहीं वरुण होता है और वरुण आर्या से बताने लगता है कि इसको घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। खैर कुछ उटपटी रिचुअल्स करने के बाद आर्या की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। मतलब क्या जरूरत थी बे। जब दूसरे दिन अंजना अपना काम कर रही होती है तो अंजना के साथ ये कांड हो जाता है। मतलब अंजना का बेबी उस वॉशिंग में गोल 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 घूम रहा होता है और बेचारी अंजना की आंखों के सामने ही इसकी बेबी की मौत हो जाती है।
अंजना चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाती। खैर उसके बाद एक और बंदी का इंट्रोडक्शन होता है और इसी का नाम है रहीमा दास और इसी ने अपनी वो बुक लिखी थी और फिलहाल रहीमा दास किसी स्टूडियो में बैठी हुई रहती है अपना इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर वो एंकर रहीमा दास से ये सवाल करने लगता है कि एक्चुअली आत्मा का मतलब क्या है, भूत का मतलब क्या है। तो रहीमा बताने लगती है कि भूत एक ऐसी आत्मा है जो अपने शरीर से अलग होके इसी दुनिया में फंसी है, लेकिन मेरे हिसाब से सच इससे भी ज्यादा है। भूत आत्माएं तब तक इस दुनिया से नहीं जाते जब तक अपने साथ हुए गलत को सही ना कर दे। इस तरह से कुछ भूत और आत्माएं के बारे में रहीमा अपना इंटरव्यू दे रही होती है और उसी वक्त रहीमा से मिलने के लिए आर्या भी वहाँ पर आती है। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो आर्या रहीमा के पास आकर अपने घर में जो घटनाएं हो रही है वो रहीमा को समझाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी रहीमा आर्या की बात पर यकीन नहीं करती और उसको यकीन दिलाने के लिए आर्या रहीमा को न्यूज़पेपर दिखाती है। मतलब इस न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ होती है कि एक काम वाली बाई ने अपने ही बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल के मार दिया। और इस तरफ वरुण के घर पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और पुलिस की बातों से हमें यह बात पता चलती है कि एक्चुअली अंजना अभी भी होश में नहीं आई है। मतलब अंजना उस शौक से अभी तक बाहर नहीं आई। खैर पुलिस वाला जाने के बाद आर्या रहीमा को अपने घर लाती है और वरुण से इंट्रोडक्शन करवाती है और रहीमा के बारे में वरुण को बताने लगती है, लेकिन ये बात वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वरुण आर्या को नीचे बुला ले जाता है कुछ पर्सनली बात करने के लिए। मतलब वरुण का मानना है कि इस घर में कोई बुरी आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आर्या इस बात को पक्का यकीन करती है। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ डिस्कशन होने लगता है और इस तरफ रहीमा वरुण के घर में इधर उधर देखने लगती है और तभी सडनली रहीमा को किसी दूसरे कमरे में एक गाना सुनाई देने लगता है और रहीमा उस कमरे में आकर उस गाने को ऑफ करती है और इस कमरे में इसे ऐसा फील होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब की एंटिटी है और वो आत्मा बिल्कुल रहीमा के सामने होती है। लेकिन तभी उस कमरे में आर्या आती है और जब रहीमा पलट के उस आत्मा की तरफ देखती है, ऑफ कोर्स वो आत्मा वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद रहीमा इन दोनों को बिठाकर उस आत्मा के बारे में बताने लगती है कि हाँ तुम्हारे घर में एक आत्मा जरूर है और वो भी एक लड़की की आत्मा जो बहुत गुस्से में है, लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और रहीमा आर्या को ये भी बताने लगती है कि एक्चुअली ये घर हॉन्टेड नहीं है, तुम्हारा पति वरुण हॉन्टेड है, वो वरुण के पीछे पड़ी है, तुम्हारी शादी तोड़ना चाहती है। और उसी तरह रहीमा इन दोनों से सारिका कौन है ये पूछने लगती है, लेकिन सारिका कौन है इन दोनों को नहीं पता। खैर वरुण को रहीमा की बातें बुलशिट लगने लगती है और वो अपने घर से दफा होने के लिए कहता है। खैर उसके बाद एजुअल की तरह वरुण लेट नाइट तक काम करते रहता है और इस तरफ आर्या बाथरूम में होती है। खैर कुछ देर बाद वरुण भी अपने बिस्तर पे जाके सो जाता है। वरुण को आया हुआ देखकर आर्या उससे लव करने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर असली आर्या आती है। ये देखकर आर्या और वरुण के इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। खैर उसके बाद वो दोनों उसी वक्त अपनी कार लेकर किसी जगह पर आते हैं और यहाँ पर वरुण आर्या को अपने बचपन के बारे में बताने लगता है, मतलब इसके पास्ट के बारे में। वरुण का एक भाई है और उसका नाम है विक्रम। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वरुण का फादर एक घटिया किस्म का इंसान था। वरुण के फादर ने किसी किसान को कुछ पैसे उधार दिए थे। जब वो किसान अपने पैसे टाइम पे नहीं लौटाया तो वरुण के फादर ने उस किसान की बेटी पर जबरदस्ती किया। ये जान लेने के बाद वो किसान अपनी आवाज उठाने लगा। वो पुलिस के पास जाने की धमकी दी। तो उससे बचने के लिए वरुण के फादर ने एक औरत का सहारा लिया। सारे गांव वाले उस औरत को डायन कहकर बुलाते थे और एक्चुअली ये औरत एक विच होती है। इस औरत की एक अजीबोगरीब बेटी होती है और इसी का नाम है सारिका। तो एक दिन वरुण के फादर ने वरुण को और विक्रम को उस औरत के पास ले गया और वो औरत वरुण के फादर की हेल्प करने के लिए राजी हो गई। तो उसी तरह से वो औरत कुछ शैतानी रिचुअल्स करने लगी और इस तरफ उस किसान की लड़की को मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बदले में वो औरत वरुण के फादर से वरुण का हाथ मांगती है, उसकी बेटी से शादी करवाने के लिए कहती है। तो लालच में आकर वरुण के फादर ने वरुण की बलि चढ़ा दी। और जब ये बात तय हुई थी उस वक्त सारिका हर हमेशा वरुण को फॉलो करती रहती, उसे हर हमेशा देखा करती थी। लेकिन ये बात वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो शादी से मना कर देता है। लेकिन वरुण के फादर वरुण को बहुत मारता पीटता था और इसी सदमे की वजह से वरुण की माँ की मौत हो जाती है। और जब पूर्णिमा का दिन होता है तो वो औरत वरुण के फादर को और वरुण को अपने घर बुलाती है और कुछ अजीब रीति रिवाज से वरुण की और उस लड़की की शादी करवा देती है। पहले वो औरत अपने हाथ को काट के खून जमा करती है
और इस खून से एक दूसरे के माथे पर टीका लगाती है। मतलब वरुण सारिका को टीका लगाता है और सारिका वरुण को टीका लगाती है। मतलब वो डायन कुछ अजीब तरह से शादी करवाती है और जब इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है तो सारिका और ज्यादा वरुण को फॉलो करने लगती है। मतलब वरुण जहाँ पर भी होता सारिका वहाँ पर पहुँच जाती और उसे चुपचाप देखती रहती। जब एक दिन सारिका अपने साइकिल से कहीं पर जा रही होती है तो विक्रम सारिका को उसकी साइकिल से नीचे गिरा देता है और उसे खींचते हुए किसी जगह पर लाता है। और ऑफ कोर्स वहीं पर वरुण भी होता है, लेकिन वरुण विक्रम को नहीं रोकता और इस तरफ विक्रम सारिका को मारने की कोशिश करता है और तभी उसी वक्त सारिका के हाथ में एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से सारिका उस पत्थर की वजह से विक्रम के सर पर मार देती है। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान विक्रम सारिका को मार देता है। ये देखकर वरुण बहुत घबरा जाता है, डर जाता है और वरुण फौरन अपने गांव को छोड़ के शहर चला जाता है और इसने अभी तक अपने गांव की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। और वरुण को ये बात पता चली थी कि विक्रम काफी बार जेल जा चुका था और जब कभी भी विक्रम जेल से बाहर आता तो वो वरुण को कॉल करते रहता है, इसीलिए वरुण विक्रम के कॉल को पिक नहीं करता। और उसी तरह वरुण उस दिन का वाकया आर्या को बताने लगता है कि एक दिन वरुण ने विक्रम के फोन को पिक किया था, आपको याद है ना। तो एक्चुअली उस वक्त बात करने वाला विक्रम नहीं था, विक्रम का एक साथी था और वरुण से कहने लगता है कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ अनजान तरीके से विक्रम की मौत हो गई है और मरते मरते विक्रम वरुण को एक मैसेज छोड़ के गया है, वो ये है कि सारिका वापस आ चुकी है। उसके बाद हम व्यूवर्स को मूवी का वो पहला सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जो बिस्तर पर लेटी है वो और कोई नहीं सारिका होती है, जो बहुत बुरी हालत में होती है। और सारिका की माँ ने ही सारिका को पिल्लों से मार दिया और सारिका की आत्मा के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगी और वो वरुण के पीछे लगा दिया। ऑफ कोर्स खून का रिश्ता है, इसीलिए सारिका की आत्मा वरुण को नहीं छोड़ती। खैर दूसरे दिन सुबह वरुण आर्या को कोलकाता जाने के लिए कहता है उसके मायके। उससे कहने लगता है कि ये मेरा मामला है, मैं सुलझा लूंगा। लेकिन आर्या वरुण का साथ नहीं छोड़ना चाहती, वो उसके साथ खड़ी रहना चाहती है। खैर उसी दिन रात रहमा और उसका साथी गणेश वरुण के घर आते हैं उस बुरी आत्मा को भगाने के लिए। और गणेश वरुण को एक चेयर में बिठाकर उसके हाथ बांध देता है और वरुण और आर्या को समझाने लगता है कि पहले सारिका की आत्मा को वरुण के शरीर में लाना होगा, उसके बाद वरुण सारिका की दुनिया में जाएगा, मतलब वो दुनिया जो मौत और जिंदगी के बीच होती है। और इस तरफ ये लोग मंत्र वगैरह पढ़ के सारिका की आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने का प्रोग्राम करेंगे और इस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहते हुए रहमा वरुण को आंख बंद करने के लिए कहती है और उसे हिप्नोटाइज करने लगती है और देखते ही देखते वरुण किसी और दुनिया में आ जाता है। वरुण कहीं और दूसरी जगह पे होता है और पता नहीं वरुण को वो लाइटर कैसे मिली। वो अपना लाइटर ऑन करता है और उस माहौल को इधर उधर देखने लगता है और तभी वरुण उस कमरे के ऊपर ये लिखा हुआ देखता है, ना मेरी गलती माफ थी ना तुम्हारी होगी। जब वरुण और आगे जाता है तो वो उस डायन की लाश को देखता है जो हैंगिंग में होती है, जिसका मतलब है इस डायन ने अपनी बेटी को मार के वो अपने आप को फांसी भी लगा लिया। और देखते ही देखते वो डायन की लाश वरुण के आगे आने लगती है और वरुण फौरन एक गड्ढे में जाके गिर जाता है। लेकिन किसी भी तरह करके वरुण उस गड्ढे से बाहर आता है तो वरुण ये देखता है कि वो डायन सारिका को मारने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए उसी गड्ढे में दफना दिया था और उसी तरह उसके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ा करती थी। एक्चुअली वरुण और कहीं पर नहीं उस डायन के घर में होता है, मतलब सारिका के घर में होता है। जब वरुण दूसरे कमरे में जाता है तो वरुण ये देखता है कि वो डायन सारिका को उसके मुंह पे पिल्लो रखकर उसे मार देती है। जब वरुण उस चादर को हटाता है तो वहाँ पर सिर्फ घास फूस होती है, लेकिन तभी एक हाथ आकर वरुण का गला दबोचने लगता है। मतलब रियलिटी में सारिका की आत्मा वरुण को रोक रही होती है और उसी तरह वरुण रियल लाइफ में सफर भी हो रहा होता है। और देखते ही देखते वरुण हल्क बनने लगता है, मतलब इसका पेट बहुत बड़ा होने लगता है और उसी तरह वरुण के मुंह से बदबू भी आने लगती है। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आगे, इतनी दिनों से सारिका ब्रश नहीं किया। खैर इसके बाद रहमा सारिका की आत्मा को बताने लगती है कि तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, तुमने विक्रम को मार दिया ना, अब तुम वरुण को छोड़ दो। लेकिन इसके बावजूद भी सारिका वरुण को नहीं छोड़ती, उसे हवा में उठाने लगती है और रहमा को जोर से एक झापड़ भी लगाती है, जिसकी वजह से रहमा कहीं दूर जाके गिर जाती है। और उसी तरह रहमा का जो ईयर रिंग होता है वो कहीं दूर जाके गिर जाता है और तभी गणेश फौरन वरुण के हाथ को जलाने लगता है और कुछ रिचुअल्स करने के बाद सारिका की आत्मा वरुण के बॉडी से निकल जाती है। और दूसरे दिन सुबह आर्या रहमा की वो ईयर रिंग देखती है जो कल रात वहाँ पर गिरी थी
और उस इयररिंग को रहीमा को देने के लिए आर्या अपने घर से बाहर जाती है और इस तरफ वरुण अपने बाथरूम में स्नान कर रहा होता है और यहाँ पर हमको असली सच पता चलता है कि एक्चुअली सारिका को मारने वाला विक्रम नहीं था, वो था वरुण। और उस वक्त सारिका ने पत्थर लेकर वरुण के सर पर हमला किया था और वो जख्म अभी भी वरुण के सर पर है और एक्चुअली वरुण ने आर्या से और रहीमा से झूठ कहा था। उसके बाद फिर से रहीमा को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को आत्मा के बारे में यही कहने लगती है कि कुछ शैतानी आत्माएं इस दुनिया से ऐसे ही नहीं जाती, वो अपने काम को अंजाम देकर ही इस दुनिया से जाती है। इस तरफ जब वरुण अपने कपड़े पहन रहा होता है तो उसके बेडरूम में सारिका की आत्मा बैठी हुई रहती है और सारिका से पूछने लगता है तुम फिर से कैसे आ गई, तुम तो मर चुकी हो ना, तुम तो जा चुकी थी ना। जब वरुण सारिका को छूता है तो सारिका फौरन अपना सर उठाकर वरुण की तरफ देखती है, जिसकी वजह से वरुण डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। तो उस बालकनी का ग्रिल लूज होने की वजह से वरुण ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सारिका की आत्मा ने अंजना की बेबी को क्यों मारा। मतलब आपने इस सीन को तो देखा है ना कि अंजना वरुण के टी शर्ट को स्मेल करती है, मतलब अंजना के अंदर वरुण के लिए कुछ फीलिंग्स होती है और ये बात सारिका को पसंद नहीं क्योंकि सारिका वरुण की बीवी है और अंजना को सबक सिखाने के लिए सारिका की आत्मा अंजना के बेबी को मार देती है। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में एक और सवाल है, आप इस फोटो को देखिए, मतलब सारिका के फोटो को देखिए। यहाँ पर सारिका के कान में एक इयररिंग होता है ना, तो सेम ऐसा ही इयररिंग रहीमा के कान में भी था। क्या ये चीज किसी दूसरे चीज पर इशारा करती है? मतलब अगर कोई मीनिंग नहीं थी तो रहीमा के इयररिंग्स को क्यों दिखाया? और मूवी के दरमियान में रहीमा आर्या से कहा था कि रहीमा के हस्बैंड ने ये इयररिंग गिफ्ट किया था। खैर आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।